नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का 9वां अध्याय किस्तों में खरीदारी और आज इसका 5वां भाग देखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक में। देखो, उदाहरण संख्या 9.11, एक रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपये नगद अथवा 3,600 रुपये के तुरंत भुगतान तथा प्रति 6 माह की 2 समान किस्तों पर उपलब्ध है। यदि डीलर 20% वार्षिक की दर से ब्याज ले जो प्रति 6 माह संयोजित होता है तो आपको प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है, ज्ञात करनी है। किस्त कितने की आएगी? देखो, नगद मूल्य कितना है? नगद मूल्य 12,000। तुरंत भुगतान कितना हो गया? तुरंत भुगतान हो गया 3,600 रुपए का। तो शेष राशि कितनी रह गई? शेष राशि रह गई 12,000 में से 3,600 गया तो कितना हो गया? 8,400 हो गया। 8,400। देखो, 4,000 माइनस करो तो 8,000 हो गया, 400 ज्यादा माइनस किया तो 8,400 हो गया। इस हिसाब से आप जो है कैलकुलेशन कर लिया करो। देखो, ब्याज दर कितनी है? 20%। तो दर देखिए, 20% वार्षिक, और ये क्या बोल रहे हैं? प्रति 6 माह संयोजित हो रहा है ब्याज, तो क्या हो जाएगी? 10% 6 माह। 10% क्या होगी? 6 माह होगी। और देखो, 2 समान किस्त ले रहे हैं तो आपको 2 किस्तें बराबर देनी है। अब देखिए, देखो मैं मान लेता हूं कि जिस राशि पर आपकी किस्तें बन रही हैं वो राशि है, पहली किस्त में तो P1 मान लेता हूं, दूसरी किस्त में P2 मान लेता हूं। तो देखो, माना किस्त की राशि, माना किस्त की राशि X रुपए व तथा किस्तों के तत्काल मूल्य, किस्तों के तत्काल मूल्य। तत्काल मूल्य का मतलब होता है कि आपने यदि तुरंत भुगतान किया हो किस्तों का, किस्त में ना खरीदते उसको, तो कितना मूल्य आपको चुकाना पड़ता, वो मैं मान लेता हूं P1 व P2। किस्तों का तत्काल मूल्य क्या मान लिया? P1 व P2 मान लिया। तो देखो, अतः देखिए दोस्तों, जो किस्त आएगी पहली किस्त के लिए X क्या होगा? P1 1 प्लस R बटे 100 की पावर क्या हो जाएगी? T हो जाएगी। और T का मतलब यहां तो समय कितना है? 1 है, तो यहां 1 हो जाएगा। तो देखो, X बराबर हो गया P1 और 1 प्लस का 10 बटे कितना हो गया? 100 हो गया। तो देखिए, यहां क्या हो गया? X बराबर P1 और ये हो गया, देखो 100 लघुत्तम आ गया, तो ये हो गया 100 प्लस का 10 बटे कितना हो गया? 100 गया। 100 लघुत्तम आ गया तो 100 प्लस 10 है। तो देखो, X बराबर क्या हो गया? P1 और ये हो गया 110 बटे 100 हो जाएगा। अब देखिए, यहां से क्या हुआ? 0 से 0 कैंसिल हो गई, 0 से 0 कैंसिल हो गई, और आपके पास क्या बच गया है? X बराबर हो गया X बराबर हो गया 11 बटे 10 P1। तो देखो, P1 कितना आ गया? P1 आ गया आपके पास 10 बटे 11 X आ गया। 10 बटे 11 X आ गया। दूसरी किस्त के लिए देखो, दूसरी किस्त के लिए देखो, किस्त की राशि X है और ये P2 होगा। 1 प्लस का 10 बटे 100 की पावर क्या होगी? 2 हो जाएगी। तो देखो, ऐसे हो जाएगा X बराबर P2 और ये बन जाएगा 110 बटे 100, मतलब कितना हो जाएगा? 11 बटे 10 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और P2 आपका बन जाएगा कितना? 10 बटे 11 का होल स्क्वायर गुणा X हो गया। 10 बटे 11 गुणा X तो P1 है और 10 बटे 11 का होल स्क्वायर गुणा X क्या है? P2 है। अब देखो, P1 प्लस P2 ये कितना आ रहा है दोस्तों? ये बन रहा आपका, देखो ये 8,400। तो देखो, ये बन गया 8,400। तो देखो, 10 बटे 11
10/11 x प्लस 10/11 का होल स्क्वायर x बराबर कितना हो गया 8400 हो गया। तो देखो 10/11 x में कॉमन ले लेता हूं तो यहां बन गया 1 प्लस का 10/11 हो गया और बराबर कितना हो गया 8400 हो गया। तो देखिए यहां से कितना हो गया 10/11 x गुणा, देखो ये कितना हो गया 11 लघुत्तम आ गया तो ये बन गया देखो 11 और 11 प्लस का 10 बराबर कितना हो गया 8400 हो गया। अब देखो 10/11 x गुणा कितना हो गया 21/11 बराबर कितना हो गया 8400 हो गया। अब देखिए दोस्तों यहां से क्या करोगे आप, इसको काटोगे, देखो जहां तक कट रहा है काट लीजिए आप। 21 से 4 बार 400 बन गया और देखो इस 10 से 0 से ये 0 कैंसिल मतलब 40 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको गुणा कर लेना है। तो देखिए x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा ये 40 गुणा 11 गुणा 11। तो देखो 40 गुणा 11 गुणा 11, तो देखो x बराबर हो गया 40 गुणा 121। तो देखिए ये बन गया 4 4 दूनी 8 हो गया, ये 4 हो गया और ये 0 मतलब 4840 रुपए हो गया। तो ये जो है क्या हो गया किस्त का अमाउंट हो गया। किस्त की राशि जो बन रही है वो बन रही है 4840 रुपए। बिल्कुल आसान है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उदाहरण संख्या 9.12, एक वॉशिंग मशीन जिसका नगद मूल्य 15,000 है किस्त योजना के अंतर्गत खरीदी गई है, जिसमें 2250 रुपए का आपने तुरंत भुगतान कर दिया और 2 अर्धवार्षिक समान किस्तों में भुगतान किया। यदि ब्याज दर 8% वार्षिक है तो प्रति 6 माह संयोजित हो रहा है ब्याज, तो आपको प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करनी है। देखो नगद मूल्य कितना बन रहा है, नगद मूल्य बन रहा है रुपए 15,000। 15,000 नगद मूल्य है और तुरंत भुगतान कितना हो गया, तुरंत भुगतान हो गया देखिए कितना 2250 रुपए का, 2250 2250 रुपए का। तो शेष राशि कितनी बन गई, शेष राशि देखिए ये बच गई आपकी 15,000 माइनस 2250 रुपए। तो देखो ये बन गया 0 में से 0 गया 0 हो गया और 10 में से 5 गया तो ये 5 बन गया और यहां देखो 9 में से जो है 2 गया तो ये 7 बन गया और देखो 4 में से 2 गया तो ये 2 बन गया और ये 12,750 आपके पास बन गया। ठीक है, अब देखिए 12,750 रुपए क्या है शेष राशि। मैं मान लेता हूं माना किस्त की राशि कितनी है x रुपए, x रुपए है, किस्त की राशि x रुपए है। अब देखो क्या करना है आपको, यहां किस्त की राशि आपको x दी है तो तत्काल मूल्य मानना है किस्तों का, वो P1 और P2 में मान लेता हूं और अर्धवार्षिक दी है तो ब्याज दर को भी आपको कन्वर्ट करना है। अब देखिए ब्याज दर कितनी है 8% वार्षिक, तो ये हो गई दोस्तों 4%। 4% कितनी है, यह आपकी बन रही है 4% अर्धवार्षिक, मतलब 6 माही। अर्धवार्षिक भुगतान कर रहे हैं मतलब 6 माही ब्याज दर हो गई और किस्तों का तत्काल मूल्य ये कितना है, देखो कितनी किस्त दे रहे हैं, इन्होंने बोला है कि 2 अर्धवार्षिक समान किस्त हैं तो तत्काल मूल्य में मान लेता हूं P1 व P2। अब देखो किस्त पहली किस्त x रुपए की आ रही है और ये हो जाएगी P1 1 प्लस दर कितनी बन रही है 4 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसकी घात 1 हो गई, तथा दूसरी किस्त बन रही है x की और ये हो जाएगी P2 और ये हो जाएगी 1 प्लस 4 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसकी पावर 2 हो जाएगी। यहां देखिए x बराबर हो गया P1 और ये हो गया देखो 100 प्लस लघुत्तम आएगा तो 100 प्लस 4 कितना हो गया 104 बटे 100 बन गया, इसकी घात 1 हो गई। और यहां से देखिए आप इसको काटो, देखो कितने से काटोगे 2 से काटोगे
या 4 से काटो तो ये 25 हो गया और ये कितना हो गया 26 हो गया। तो देखो यहां ये बन गया आपके पास, देखिए x बराबर P1 26 बटे x बराबर 26 बटे 25 P1 हो गया। तो देखो P1 कितना हो गया, P1 हो गया 25 बटे 26x। P1 कितना हो गया, P1 आपके पास बन गया 25 बटे 26x। और इसी प्रकार से देखिए आप इसको भी लिखोगे x बराबर P2 और ये हो गया 104 बटे कितना 100 का स्क्वायर हो गया। और यहां से देखिए दोस्तों इसको काटोगे तो ये भी 25 और 26 आ जाएगा। तो देखिए आपके पास क्या बन गया है, आपके पास बन गया है x बराबर 26 बटे 25 का स्क्वायर और ये P2 हो गया। तो देखो P2 कितना है, P2 बन रहा है 25 बटे 26 का स्क्वायर और ये बन गया x। समझ गए, बिल्कुल आसान है। अब देखो P1 और P2, P1 प्लस P2 दोनों के तत्काल मूल्य क्या है, कुल मिला के कितना हो रहा है शेष राशि, मतलब 12,750 होंगे। तो देखिए 12,750। देखो P1 कितना है 25 बटे 26 और ये 25 बटे 26 का स्क्वायर है, तो हो गया 25 बटे 26x प्लस 25 बटे 26 का स्क्वायर x बराबर कितना हो गया 12,750। अब देखो यहां से 25 बटे 26 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो मैं क्या कर रहा हूं 25 बटे 26 को कॉमन ले रहा हूं और x भी कॉमन आ रहा है तो इसको भी ले लेता हूं। यहां तो देखो 1 बच गया प्लस यहां कितना बचेगा 2 थे तो 1 बच गया, मतलब 25 बटे 26 बन गया और ये 12,750 हो गया। अब देखिए दोस्तों ये कितना हो गया 25 बटे 26 x गुणा, ये देखो लघुत्तम 26 आ गया और ये आ गया 26 प्लस का 25। समझ गए, बराबर कितना हो गया 12,750। देखो ये बन गया है 25 बटे 26 गुणा x गुणा कितना हो गया, देखो 25 और 26 आपके पास बन गया 51 बटे 26 बराबर कितना है 12,750। देखिए दोस्तों यहां से देखो x कितना हो गया, x हो गया 12,750 गुणा, ये होगा 26 गुणा 26, 26 गुणा 26 बटे क्या होगा, बटे हो जाएगा 25 गुणा 51, 25 गुणा 51। अब देखिए यहां से आप काटो इसको, 25 से काटो, 25 से 25 पंजे 125, 2 बच गया, 25 से कम 25 0 बन गया। अब 51 से ये कितनी बार गया 10 बार गया। अब देखो 26 गुणा 26 आपके पास होता है दोस्तों 676, ये होता है 676 रुपए और ये 10 है तो ये 0 हो गया। तो इसका जो किस्त है यहां से किस्त कितनी आ रही है, किस्त बन रही है देखो, अतः किस्त की राशि कितनी बन रही है, x बराबर 6,760 रुपए। x बराबर कितनी बन रही है 6,760 रुपए किस्त बन रही है। समझ गए, बिल्कुल आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण संख्या 9.14, एक टेलीविजन सेट 7,110 रुपए के तुरंत भुगतान के पश्चात 5,581.50 पैसे प्रति माह की 2 समान किस्तों पर बेचा जाता है। यदि डीलर द्वारा ली गई ब्याज की दर 20% वार्षिक है जो प्रति माह संयोजित होती है, तो आपको क्या करना है, टेलीविजन सेट का नगद मूल्य जो है बताना है। देखिए इन्होंने बोला है कि तुरंत भुगतान कितना हो गया, तुरंत भुगतान देखो ये हो गया 7,110 रुपए का, 7,110 रुपए का तुरंत भुगतान हो गया। किस्त कितने की आ रही है, किस्त की राशि है 5,581.50। अब देखो ये पॉइंट अगर हटाना चाहोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको 100 से भाग करना पड़ेगा, तो ये 558150 बटे क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको काट दूंगा, थोड़ा हल कर लूंगा। तो देखो 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और फिर 5 एकम 5 हो गया, कितना बच गया 3, 5 6 30 हो गया और ये 5 3 15,
तो 11,163 बटे कितना हो गया 2 हो गया। ये बन गया 11,163 बटे 2। ये किस्त की राशि आ गई। अब देखो डीलर द्वारा ब्याज दर कितनी है 20% वार्षिक है और 2 समान प्रति माह की किस्तों में ये उपलब्ध है। ब्याज की दर कितनी है 20% वार्षिक, 20% वार्षिक है और 2 समान प्रति माह की किस्तों में आपको उपलब्ध है। तो देखिए दोस्तों ये तो है वार्षिक किस्त, ये तो है वार्षिक किस्त। अब इसको मासिक किस्त वार्षिक दर है ये तो, और इसको मासिक दर में बदलना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसको 20 बटे मैं 12 करूंगा तो ये हो जाएगी मासिक दर। समझ गए, 20 बटे 12 करते ही किस में बदल गई, ये मासिक में बदल गई। अब देखिए वार्षिक को मासिक में बदलना पड़ेगा। अब देखो यहां पे इन्होंने बोला है कि आप क्या ज्ञात कीजिए, टेलीविजन का नगद मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो किस्त दी है आपको, अब किस्तों का तत्काल मूल्य देखिए, माना किस्तों का तत्काल मूल्य P1 व P2 है। समझ गए। तो देखो यहां से 11,163 पहली किस्त है 11,163 बटे 2, ये आ रहा है P1 1 प्लस दर कितनी आ रही है 20 बटे 12, तो ये हो जाएगी 20 बटे 12 और ये बटे 100 आता है मतलब 1200 हो जाएगी। समझ गए। तो 20 बटे 1200, यहां से देखिए 11,163 बटे 2 बराबर क्या हो गया P1, और ये 1200 और 20 कितना हो गया 1220 बटे कितना हो जाएगा 1200 बन जाएगा। देखिए आप इसको हल करोगे तो आपको मिलेगा 0 से 0 कैंसिल और 6 से ये 2 से काट दो 60 बन गया और ये कितना बन जाएगा 61 बन जाएगा। तो आपके पास P1 क्या बन जाएगा, P1 बन जाएगा 11,163 बटे 2 गुणा 60 बटे क्या होगा 61 हो जाएगा। और इसी प्रकार से P2 की बात करूंगा तो 11,163 बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर P2 1 प्लस 20 बटे 1200 की घात कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब यहां से देखो 11,163 बटे कितना हो गया 2 हो गया बराबर P2, और ये बन गया देखिए दोस्तों वही 1220 बटे कितना होगा 1200 का लघुत्तम लेके जोड़ोगे तो 1220 बन जाएगा बटे 1200 और इसकी घातांक 2 है। अब यहां से देखिए आप काटोगे तो वही आ जाएगा आपके पास 60 आ जाएगा ये तो, और ये कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। तो ये 60 बटे 61 का स्क्वायर आपके पास बन रहा है। और यहां से P2 देखिए 11,163 बटे 2 गुणा 60 बटे 61 का होल स्क्वायर, 60 बटे 61 का होल स्क्वायर। यहाँ 60 बटे क्या है 61 है। अब देखो P1 और P2 अलग अलग हल करने हैं। देखो इसको काटो, आप इसको काटोगे तो 61 से ये जाएगा 183 बार। समझ गए। अब 2 से ये 60 जाएगा 30 बार, और आप P1 की गणना करोगे, P1 की गणना करोगे तो कितना होगा, देखो 3 3 9 हो गया और 8 3 24 का 4 हासिल की 2 हो गई और 3 एकम 3 और 2 5 हो गया और ये 0 5490 हो गया। 3 3 9 8 3 24 4 हो गया और 3 एकम 3 और 2 5 मतलब 5490 रुपए हो गए P1 तो। यानी पहली किस्त का तत्काल मूल्य हो गया 5490 और दूसरी किस्त का तत्काल मूल्य होगा, इसको देखो थोड़ा सा मैं और लिख देता हूं, P2 बराबर हो गया 11,163 बटे 2 गुणा 60 बटे 61 गुणा क्या होगा 60 बटे 61। अब देखो आप 61 से इसको काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा 183 बार, और फिर देखो 6 3 18 ये 3 मतलब 3 बार और गया, और इसको जब काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा 30 बार जाएगा। तो देखो क्या बन गया आपके पास बन रहा है दोस्तों, देखिए आपके पास बन रहा है P2 बराबर देखो 3 गुणा 30 गुणा 60, 3 गुणा 30 गुणा 60 यही बन रहा है 3 गुणा 30 गुणा 60। देखो 3 3 9 और 9 6 54 मतलब P2 कितना आ गया 5400 आ गया, 5400 आ गया। अब देखो नगद मूल्य क्या हो गया, अतः नगद मूल्य क्या होगा, एक तो आपने डाउन पेमेंट कितना किया था, डाउन पेमेंट देखिए तुरंत भुगतान हो गया 7110, 7110 का तो डाउन पेमेंट प्लस
पहली का तत्काल मूल्य 5490 5490 प्लस दूसरी का तत्काल मूल्य 5400 और ये देखिए दोस्तों कितना हो गया, लास्ट में तो जीरो आ गया और देखो फिर हो गया 9 और 1 10 का जीरो हासिल की 1 हो गई, 5 4 और 1 5 5 और 4 9 9 और 1 10 की जीरो हासिल की फिर से 1 हो गई, 5 और 5 10 और 8 कितना हो गया 18। ये लो 18,000 क्या है इसका नगद मूल्य हो गया। तो आपको जो नगद मूल्य ज्ञात करना था वो कितना हो गया दोस्तों 18,000 हो गया। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी ज्यादा है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्रश्नावली 9.4 का क्वेश्चन नंबर 2। एक वॉशिंग मशीन 15,000 रुपए नगद अथवा 2,000 रुपए के तुरंत भुगतान तथा 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों पर उपलब्ध है। यदि लिए गए ब्याज की दर 16% वार्षिक है जो कि प्रति 6 माह संयोजित होती है तो प्रत्येक किस्त की राशि आपको ज्ञात करनी है। देखो नगद कितना है, इन्होंने बोला है कि नगद मूल्य जो है वो है, देखिए नगद मूल्य 15,000 और तुरंत भुगतान कितना हुआ 2,000 रुपए तुरंत भुगतान। देखो और 2 समान अर्धवार्षिक किस्त हैं यदि लिए गए ब्याज की दर 16% है, 16% वार्षिक है जो कि 6 माही संयोजित होता है। ब्याज कैसे संयोजित हो रहा है 6 माही, मतलब 8% 6 माही हो जाएगी, ब्याज दर क्या हो जाएगी 8% 6 माही। देखो 16% वार्षिक है तो आधी हो जाएगी 6 माही में, 8% 6 माही हो जाएगी। इन्होंने बोला है कि प्रत्येक किस्त की राशि आप ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों शेष राशि क्या होगी, तुरंत भुगतान कर दिया और शेष राशि क्या हो जाएगी, शेष राशि हो जाएगी 15,000 माइनस का 2,000 13,000 रुपए। समझ गए कितनी हो जाएगी 13,000 रुपए, यानी 13,000 रुपए आपकी किस्त बन जाएगी। अब देखिए माना किस्त की राशि कितनी है, किस्त की राशि x रुपए है और किस्तों का तत्काल मूल्य ये मैं मान लेता हूं P1 व P2, 2 किस्त हैं तो इनका तत्काल मूल्य मैंने P1 व P2 मान लिया। अब देखिए सबसे पहले P1 की बात करता हूं, जो किस्त है x रुपए की वो P1 पे आ रही है, P1 1 प्लस दर कितनी है 6 माही आप ब्याज संयोजित कर रहे हैं और 8% की दर हो गई, 16 का आधा 8 हो गई और जो कुल भुगतान है वो 13,000 रुपए है। तो देखो जो कुल भुगतान किस्तों में जो हो रहा है वो 13,000 के ऊपर होगा। तो देखिए दोस्तों यहां होगा 1 + 8/100 हो जाएगा पहली किस्त, समझ गए। अब देखिए x कितना हो गया P1 और ये हो गया देखो 108 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। लघुत्तम लेके हल करोगे तो 100 + 8 108 हो गया और यहां देखो इसको काटोगे 4 से तो ये 25 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और 4 7 28 हो गया, 27 हो गया। समझ गए 4 से 4 दूनी 8 हो गया और 4 7 28 मतलब 27/25 हो गया। तो यहां से देखिए x बराबर कितना आ गया 27/P1 27/25 P1 आ गया। तो यहां से देखो P1 कितना आ गया 25/27 x आ गया, कितना आ गया 25/27 x आ गया। इसी प्रकार से दूसरी किस्त क्या होगी वो भी x की आएगी और ये P2 1 प्लस का 8/100 हो जाएगा और ये देखिए स्क्वायर हो गया, समझ गए। अब देखो x बराबर क्या होगा P2 और ये हो गया 108 बटे कितना 100, इसका क्या होगा स्क्वायर होगा और यहां से देखिए दोस्तों आप काटोगे तो ये भी कितना होगा 25 और ये कितना हो जाएगा 27 होगा। तो देखो P2 कितना आ रहा है, P2 आपके पास आ रहा है 25/27 का स्क्वायर गुणा x। तो देखो P2 बन गया है 25/27 का स्क्वायर। चलो इसको बाद में हल करेंगे, एक बार यहीं रहने दो। तो देखो यहां P1 + P2 कितना बन रहा है 13,000 बन रहा है। तो देखिए अतः P1 + P2 कितना हो रहा है 13,000।
तो देखिए P1 कितना है 25/27x और ये 25/27 का स्क्वायर है 25/27x प्लस 25/27 का स्क्वायर x कितना हो गया 13,000 हो गया। देखिए ये हो गया 25/27 x कॉमन आ गया तो 1 प्लस का कितना हो गया 25/27 और ये हो गया आपका 13,000। देखो कितना आसान जो है क्वेश्चन हो गया। मैंने क्या किया 25/27x कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 25/27 बच गया। तो देखो 25/27x और ये कितना हो गया 27 तो लघुत्तम आ गया और 27 और 25 कितना हो गया 52 हो गया। ये लो 27 और 25 कितना हो गया 52 हो गया और ये देखो 13,000। अब देखिए दोस्तों यहां से x कितना आ गया 13,000 तो है ही गुणा 27 गुणा 25 बटे क्या होगा 25 गुणा 52। अब देखो आप जब इसको काटोगे तो देखो 25 से 25 गया और इससे 13 से गया 13 चौक 52 4 हो गया और ये हो गया 1000। समझ गए। और देखिए अब फाइनली क्या बच रहा है देखो x बराबर हो गया 13,000 गुणा 25 गुणा 27 बटे क्या होगा 52 गुणा 25। बिल्कुल आसान है। अब देखो कितना हो गया, अब 4 से काट दो इसको, लास्ट में 4 जो है और बच रहा है तो देखो 4 से काट दिया, 4 से इसको काटोगे तो ये 25 चौक 100 और ये 250 हो गया। अब 250 को आपको क्या करना है 27 से गुणा करना है। 4 से मैंने 1000 को काट दिया तो 250 हो गया। तो देखो x का मान कितना आ गया 250 गुणा 27 हो गया। देखो 25 गुणा 7, 25 गुणा 7, 25 6 150 होता है, 7 175 हो गया, 175 का 5 हासिल की 17 हो गई, 25 गुना 50 और 17 कितना हो गया 67 हो गया और ये हो गया 0 6,750। तो किस्त की राशि कितनी हो गई, किस्त आ रही है दोस्तों कितने की 6,750 रुपए की। जो किस्त की राशि है वो क्या बन गई है 6,750 रुपए बन गई। बिल्कुल आसान है। देखो 25 सत्ते 175, 17 बच गया, 25 दूनी 50 और 17 67 हो गया, ये 0 था ये लग गया। तो 6,750 रुपए क्या है किस्त की राशि। और इन्होंने यही पूछा था कि आप किस्त की राशि जो है ज्ञात कीजिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक कार 70,000 रुपए नगद में उपलब्ध है अथवा 21,200 रुपए की तत्काल अदायगी तथा 3 समान वार्षिक किस्तों में खरीदी जाती है। यदि डीलर 25% वार्षिक दर से ब्याज लेता है जो कि वार्षिक संयोजित होता है तो प्रत्येक किस्त की राशि आप ज्ञात कीजिए। देखो नगद मूल्य कितना है, नगद मूल्य देखो नगद मूल्य है 70,000। 21,000 रुपए 21,200 रुपए तत्काल अदायगी यानी तत्काल भुगतान तुरंत भुगतान कितना हो गया 21,200 हो गया। तो देखो इन्होंने बोला है कि 3 समान वार्षिक किस्तों में खरीदी जाती है, ब्याज दर 25% है। तो शेष राशि कितनी हो गई, शेष राशि देखो 70,000 माइनस 21,200। तो देखो ये कितना हो गया 0, ये 0, यहां 10 में से 2 गया तो ये 8 बच गया और यहां देखो 10 में से 2 गया तो 8 बच गया, यहाँ 9 में से 1 गया तो ये 8 बच गया। और देखो यहाँ कितना था, यहाँ अपने पास 6 था, 6 में से 2 गया तो ये 4 हो गया, 48,800 रुपये हो गया। ये शेष राशि हो गई। इस पर जो है आपकी किस्त बन जाएंगी। और ब्याज की दर कितनी है, दर है 25% वार्षिक, 25% वार्षिक। अब किस्त किस हिसाब से ली जा रही है, किस्त ली जा रही है दोस्तों देखो 3 समान वार्षिक किस्त। इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ब्याज दर यही रहेगा। देखो मैं मान लेता हूं माना किस्त की राशि, माना किस्त की राशि x रुपए है तथा किस्तों के तत्काल मूल्य तत्काल मूल्य है P1 व कितना है 3 किस्तें हैं, कितनी है 3 है। तो देखिए P1 P2 व P3 है, P1 P2 व P3 है। तो देखो सबसे पहले x क्या होगी P1
1 प्लस का 25 बटे क्या होगा 100 हो जाएगा। और ये देखिए घातांक 1 होगी क्योंकि ब्याज दर 25 है। अब देखो x बराबर होगा P1 125 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 प्लस 25 कितना हो गया 125 हो गया। और यहां से देखो 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, तो क्या बन गया आपके पास x बराबर हो गया 5 बटे 4 P1 और P1 का मान हो गया दोस्तों 4x बटे 5। P1 का मान हो गया 4x बटे 5। अब देखो दोबारा से किस्त P2 जो है वो तत्काल मूल्य है 1 प्लस का 25 बटे 100 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 25 बटे 1 प्लस 25 बटे 100 तो कितना आना है 5 बटे 4 ही आएगा। तो देखो ये बन गया P2 और ये 5 बटे 4 का होल स्क्वायर हो गया। देखो इसको जब हल किया तो 5 बटे 4 आ रहा है। तो देखिए यहां से P2 कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। या फिर एक काम करो पहले इसको और थोड़ा सा हल कर लेते हैं। x बराबर P2 और ये हो जाएगा 25 बटे 16। तो देखिए P2 कितना बन रहा है 16 बटे 25 x बन गया, 16 बटे 25 x बन गया। इसी प्रकार से तीसरी किस्त x बराबर P3 1 प्लस का 25 बटे 100 हो जाएगा और इसकी घातांक 3 हो जाएगी। तो देखो ये तो क्या बन जाएगा P3 और ये 5 बटे 4 ही बनना है, घातांक 3। 1 प्लस 25 बटे 100 वही 5 बटे 4 बनेगा। तो देखिए यहां से P3 कितना आ रहा है x बराबर हो गया P3 और देखो 5 का क्यों कितना होता है 125 बटे 4 का कितना हो गया 64 हो गया। तो देखिए यहां से P3 आपके पास बन रहा है 64 बटे 125 इंटू x बन रहा है। देखो P3 आ गया 64 बटे 125 x। अब देखो जो तीनों किस्त हैं वो किस अमाउंट पर आपकी बनी है, वो अमाउंट है आपका 48,800 रुपए। तो देखिए अब इनका तत्काल मूल्य P1 प्लस P2 प्लस P3 ये मिलके कितना हो रहा है 48,800 रुपए हो रहा है। P1 प्लस P2 प्लस P3 ये तीनों मिलके कितना बन रहे हैं 48,800। अब देखिए P1 है 4 बटे 5x, P1 हो गया 4 बटे 5x। यह आपका P2 है 16 बटे 25x, P3 है 64 बटे 125x और ये हो गया 48,800 के बराबर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन बन चुका है। 4 बटे 5x, 16 बटे 25x और 64 बटे 125x, इन तीनों को जोड़ दिया तो ये हो रहा है 48,800। अब देखिए लघुत्तम कितना आ गया इनका 125 लघुत्तम आ गया। 5 का भाग 125 में लगाओगे तो कितनी बार जाएगा 25 बार और 25 को 4 से गुणा करोगे तो 100 हो जाएगा 100x और 25 पंजे 125 और 16 गुणा 5 होता है 80x हो गया प्लस 25 125 का 125 में एक बार और ये बन गया आपका 64x और ये हो गया 48,800। अब देखिए दोस्तों 100 और 80 कितना हो गया 180 और 60 कितना हो गया 240 और ये हो गया 244। 244 x बटे कितना हो गया 125 बराबर कितना है 48,800 रुपए। देखिए कितना आसान है, बहुत इजी कैलकुलेशन है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों यहां से आप x का मान निकालोगे तो x आ जाएगा 48,800 गुणा 125 बटे कितना आ जाएगा 244। देखो अब देखो ये तो डायरेक्ट ही कट रहा है। 244 का दुगना जो है वो होता है 488, तो ये दुगना है और ये डबल जीरो लगी है मतलब 200 गुना हो गया। 244 का 200 गुना कितना हो गया 48,800, 244 का डबल हो गया 488। अब देखिए 200 को आप क्या करोगे 125 से गुणा करोगे तो देखो x बराबर कितना हो गया 200 गुणा 125। देखो जो x है वो कितना आ रहा है रुपए। देखो 125 का दुगना होता है 250, तो ये हो गया 250 और ये डबल जीरो और लगी है मतलब कितना हो गया 25,000। तो किस्त की राशि कितनी हो गई, किस्त की राशि होगी x बराबर 25,000 रुपए। किस्त कितने की आएगी दोस्तों 25,000 रुपए की आपकी किस्त बनेगी। बिल्कुल आसान है, यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक की बात रखेंगे और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।